लेकिन इस कोर्स के बाद में 100% हमारे यहाँ से प्लेसमेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ऐड देवता चैनल पे। मैं योगेश आज आया हूँ DPMI इंस्टीट्यूट में मैम पारुल जी से मिलने। मैम पारुल जी बताएंगे कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और ये उनको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। नमस्कार मैम, कैसे हैं मैम आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैं पारुल रावत, GPMI बहादुरगढ़ से। हम यहाँ पर 11 साल से पैरामेडिकल के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जिसमें ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th किया है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे आर्ट्स से हों, चाहे कॉमर्स से हों, चाहे मेडिकल से हों, तो मेरे पास सभी तरह के बच्चों के लिए कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आर्ट्स का बच्चा है तो वो पैरामेडिकल कैसे कर सकता है, तो हम लोगों का ये भ्रम भी तोड़ना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने अगर 11th में किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसने आर्ट्स ले लिया है तो अब वो आगे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आर्ट्स के बच्चों के लिए पूरा हमारे पास डिग्री कोर्स है 3 साल का, जिसमें जैसे बच्चों को ज़्यादातर होता है ना कि BA किया, BA के बाद तो कोई जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन इस कोर्स के बाद में 100% हमारे यहाँ से प्लेसमेंट है। और आर्ट्स का बच्चा भी हमारे यहाँ पर, मेरे पास 90% बच्चे आर्ट्स के ही हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं। और आर्ट्स के बच्चों के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है, इवन कॉमर्स का बच्चा हो चाहे साइंस का बच्चा हो, सब लोग ये कोर्स कर सकते हैं। और सभी के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे मेडिकल के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे तीनों सेम ही कोर्स करते हैं, और उसके बाद में वो 3 साल का डिग्री, 2 साल का डिप्लोमा और 1 साल का सर्टिफिकेट सभी के लिए अवेलेबल है हमारे पास। पारुल मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों की तरफ से, काफ़ी सारे माता पिताओं की तरफ से भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाते, उनको फाइनेंशियली इशू हो जाता है, तो फाइनेंशियली आप कैसे सपोर्ट करते हैं बच्चों को या फिर पेरेंट्स को भी उनके साथ साथ? तो आप थोड़ा बताइए मेरी ऑडियंस को मैम। जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है योगेश जी। इसके लिए क्या है कि देखिए, मेरी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ मंडे से फ्राइडे 10 से 1 होती हैं। मेरे कोर्स की जो फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें भी हमारी फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल है, जिसमें बच्चे उसे मंथली बेसिस पर दे सकते हैं। और मेरे पास तो ऐसे भी बच्चे हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह क्लासेस में आते हैं, उसमें भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। और उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे कि कोई छोटा मोटा काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 10 से 1 क्लास के बाद, क्योंकि बच्चे 10 से 1 3 घंटा की क्लास के बाद 1 बजे के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे तक फ्री हैं, तो रात को 2 से 8 की, 2 से 10 की बच्चे एक जॉब कर सकते हैं, आसपास में किसी दुकान पर काम कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, जिसमें मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जॉब्स मैं भी दिलवाती हूँ, कि जैसे जो मेरे अपने जानकारी के लोग हैं उनको अगर कोई चाहिए, या फिर हॉस्पिटल लाइन में सपोज़ बच्चे ने अभी सिर्फ 12वीं किया है तो हम उसे लैब में तो प्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे रिसेप्शन का काम करना या कोई और, क्योंकि देखिए अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ। तो बच्चा हॉस्पिटल में, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बच्चा बिना पढ़ाई के भी कर सकता है, तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप हॉस्पिटल में काम करो। इससे उन्हें 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो हॉस्पिटल के काम को समझेंगे, दूसरा उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, जिससे वो छोटी छोटी अपनी आसान किश्तों में अपनी फ़ीस भी दे सकते हैं और माँ बाप पर बिना बोझ बने अपना काम करते हुए हमारे यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक लड़की थी, अभी वो मेरे पास कोर्स करने आई, वो मेरे पास FB के थ्रू ही आई थी। उसने मेरा नंबर देखा, उसने मुझे कॉल किया, वो बहुत ज़्यादा नीडी थी, तो मैंने उसे यहाँ पर एक पास में क्लिनिक है एक मैम का, उनके यहाँ मैंने उसे लगाया, तो वो वहाँ पर काम भी कर रही है और साइड बाय साइड वो कोर्स भी कर रही है। तो अगर, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, मतलब जो 1-2 साल से नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे और कोर्स कैसे करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी ऑल्टरनेट होती है, तो उसके बाद में वो क्लासेस में भी आते हैं, प्रॉपर क्लासेस में आते हैं और उसके बाद जा कर के सो लेते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी में वो उनका मैनेज हो जाता है। तो बच्चे, और देखिए पता है जिस बच्चे ने कोर्स करना है ना वो कर लेते हैं। मेरे पास में ऐसे भी बच्चे हैं जो डबल ड्यूटीज़ के साथ में फ़ीस पे कर रहे हैं। 1 साल वो नाइट ड्यूटी करके उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड ईयर से वो डबल ड्यूटी करके घर वालों को भी पैसा दे रहे हैं और मेरी फ़ीस भी दे रहे हैं। यानी काम के साथ साथ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों, क्योंकि हमारा कोर्स ही ऐसा है कि पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। थ्योरी का फ़ायदा ये है कि अगर बच्चे को और ज़्यादा ग्रो करना है, नहीं तो बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज से भी ये कोर्स कर सकते हैं, बट लेकिन अगर बच्चों को किसी बड़े सेटअप में जाना है या फिर उन्हें कोई अच्छा आगे किसी अच्छे में सेटल होना है, गुड़गांव में, दिल्ली में, बड़े हॉस्पिटल्स में,
तो उन्हें थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आसपास के छोटे मोटे क्लिनिक्स, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में तो वो सिर्फ एक डिग्री डिप्लोमा के बेस पर भी हो सकते हैं। पारुल मैम, अगर किसी पेरेंट्स को या फिर बच्चे को कंसल्टेशन के लिए आना हो तो आप थोड़ा सा एड्रेस मेरे को कंफर्म करा देते ताकि इजीली पेरेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए मैम। जी, हमारा जो एड्रेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन से हार्डली 200 मीटर पे है, दिल्ली रोहतक रोड पे, मेट्रो पिलर नंबर 835 HNG गेट के सामने, जोगीराम सैनी कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर पर। आप यहाँ पर आसपास में किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि हम 11 साल से इसी एड्रेस पर हैं, तो यहाँ पे आसपास में सभी लोग हमें जानते हैं। बाकी आप याद रख सकते हैं, मेट्रो पिलर नंबर 835, जोगीराम सैनी कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, GPMI बहादुरगढ़। मैं यहाँ पर खुद अवेलेबल रहती हूँ 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और आप उसके बीच में मंडे से फ्राइडे कभी भी आ सकते हैं। बाकी आप अपॉइंटमेंट के लिए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो मेरा नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, मेरे 2 नंबर हैं, आप दोनों में से किसी पर भी मुझे व्हाट्सएप या आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, ठीक है, पारुल मैम से, मेन जो प्रिंसिपल हैं GPMI इंस्टीट्यूट की, उनसे बात की हमने। बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए उनसे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, टीचर्स से मिले, स्टूडेंट्स के कुछ हमने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रखे, उनके साथ बात हुई। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप GPMI इंस्टीट्यूट पर विज़िट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐड देवता के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ GPMI के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।